रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन के सैनिकों की बहुत बड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। जल्द ही अमेरिका पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग देने वाला है और जल्द ही एक घातक हथियार यूक्रेन में तैनात भी हो जाएगा। युद्ध में आने वाली है रूस के सैनिकों की शामत। जल्द होगी यूक्रेन के सैनिकों की घातक ट्रेनिंग। तबाही की ट्रेनिंग से जेलेंस्की के लड़ाके मचाएंगे कोहराम। पैट्रियट मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जिसे सुरक्षा कवच कहा जाता है, जिसकी तैनाती से दुश्मन का कोई भी मिसाइल सीमा में आने से थर्राएगा। दावा है कि बहुत जल्द ही यूक्रेन की धरती पर अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सेट हो जाएगा और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग भी अमेरिका देने वाला है। पेंटागन से आ रही खबर के मुताबिक इस महीने के अंत तक अमेरिका पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग देने वाला है। अमेरिका के रक्षा सचिव के मुताबिक ये ट्रेनिंग कई महीनों तक चलेगी और इसके लिए यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका में बुलाया जाएगा, जहां उन्हें पैट्रियट की एक एक जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ और देशों में भी यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं आता। पैट्रियट को यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा। पैट्रियट के लगते ही कीव में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इसका मैदान में होना ही रूस के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके इसे तबाह कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्च होते हैं। पैट्रियट सिस्टम सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। दावा यह किया जा रहा है कि पैट्रियट की तैनाती के बाद कीव में पुतिन की मिसाइलों का गिरना बंद हो जाएगा। हालांकि इस दावे का इम्तिहान बाकी है। महायुद्ध के बीच 36 घंटे के संघर्ष विराम का ऐलान इस वक्त हो चुका है, लेकिन इन चंद घंटों में बारूदी तबाही एक एक पल के लिए भी नहीं रुकी। ये दावा रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है कि संघर्ष विराम के दौरान यूक्रेन की सेना ने हाइमार्स सिस्टम से आतंक फैलाने की कोशिश की और इसी सिस्टम से रूस की सेना ने भी बारूदी जवाब दिया है। दस महीने का संग्राम, टैंकों से संहार, तोपों से तबाही, मिसाइलों से छिड़ा मातम, और फिर कुछ घंटे का संघर्ष विराम। जिसका ऐलान पुतिन ने किया था, लेकिन 36 घंटे के इस संघर्ष विराम में न फाइटर जेट का जोश कम हुआ, न हॉवित्जर्स के हमले कम हुए। संघर्ष विराम को जिस यूक्रेन ने साजिश बताया था, उसी यूक्रेन की सेना पर रूस के सैनिकों ने संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि संघर्ष विराम के दौरान भी यूक्रेन के हमले जारी रहे। डोनेट्स्क इलाके में रूस पर किए गए हमले का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर पुतिन ने 2 दिनों के लिए संघर्ष विराम का ऐलान किया था, जिसका मकसद दहशत के साए में जश्न मनाने के लिए था। दावा था कि इस चंद घंटों के दौरान रूस न बारूद बरसाएगा, न आसमान की आग गिराएगा और न ही तबाही मचाएगा। लेकिन रूस यूक्रेन को संघर्ष विराम तोड़ने का कसूरवार मान रहा है।
в районе проведения специальной военной операции с 12 часов московского времени 6 января соблюдают режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем киевским режимом 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए थे, जो 10वें महीने में तूफानी रफ्तार से जारी है। दुनिया को जिस हमले की उम्मीद नहीं थी, रूस ने वो सब किया। नए साल पर रूस ने संघर्ष विराम की बात कही, लेकिन तबाही तब भी जारी रही। в Запорожской области вооруженные силы Украины открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск все позиции вооруженных сил Украины, с которых осуществлялись обстрелы. रूस की सेना का आरोप है कि यूक्रेन ने इन 36 घंटों में ना युद्ध रोका, ना ही आतंक मचाने से पीछे हटा। रूस का दावा है कि अमेरिका से मिले घातक हाइमर्स ने तबाही जारी रखी। वो हाइमर्स जो बेहद घातक है और रूस के खिलाफ महायुद्ध में यूक्रेन की ढाल बने हुए हैं। हाइमर्स एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हाइमर्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हाइमर्स को लाना और ले जाना आसान है। हाइमर्स के एक रॉकेट सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जिनकी लंबाई 7 मीटर की है। हाइमर्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया है। केरसन से भी रूस को इसलिए पीछे हटना पड़ा क्योंकि यूक्रेन ने हाइमर्स के इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। मेरिटोपोल में तबाही और बारूदी बवंडर ने पुतिन को काफी बेबस महसूस कराया। अब संघर्ष विराम में भी यूक्रेन पर इसे इस्तेमाल करने का आरोप है। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। 10 महीने से जारी बारूदी कहर का अंजाम नजर नहीं आ रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा यह है कि इस युद्ध में रूस की सेना ने यूक्रेन के आधे से ज्यादा आर्टिलरी को तबाह किया। तो वहीं यूक्रेन की तरफ से जारी तबाही के आंकड़े भी चौंका देने वाले हैं। विध्वंस, विनाश, विघात, संघार, त्राहिमाम। महायुद्ध के 10 महीनों का निचोड़ यही है। रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही देशों में मची तबाही की तस्वीर हर आंख में समा गई है। बारूदी बारिश से दोनों ही देशों की मिट्टी सन चुकी है। विस्फोटक की गंध यहाँ के कोनों कोनों में समा गई है। संग्राम अब भी जारी है। अंजाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। विध्वंस की इन तस्वीरों को देखकर दुनिया सिहर गई है। युद्ध में बम बरसे, बारूदी बवंडर उठा, मिसाइलों ने बस्तियों का वजूद मिटा दिया, टैंकों के गोलों ने घरों को खाक में मिला दिया और ड्रोन की ऐसी तबाही शायद आज तक किसी ने देखी ना हो। यूक्रेन की तिनका बराबर जमीन भी इस वक्त बारूद से बची नहीं है। फिर चाहे वो कीव हो, खार्किव हो, खेरसन हो, डोनेस्क हो, लुहांस्क हो या फिर ओदेसा, बारूद की गंध यूक्रेन के हर शहर में महसूस की जा रही है। रूस महाशक्तिशाली देश है और उसके बारूदी गोदाम से हर कोई वाकिफ। रूस की सेना ने अपने दम को जंग के मैदान में खूब दिखाया और यूक्रेन के घर, बंकर, बस्तियों में बारूद का बवंडर उठा दिया। रूस की सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन के 360 एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया है। 199 हेलीकॉप्टर्स को मिट्टी में मिला दिया है। 2843 ड्रोन्स एंटी ड्रोन सिस्टम का शिकार हो गए। 400 एंटी मिसाइल सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 7441 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। 972 रॉकेट लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया है। वहीं 3787 आर्टिलरी को नुकसान पहुंचाया और 7957 सेना की गाड़ियां अब किसी काम के काबिल नहीं छोड़ी।
जंग में यूक्रेन को नाटो देशों से बारूदी मदद मिली हो, लेकिन रूस के घातक हथियारों ने यूक्रेन में तबाही मचाने से जरा भी देर नहीं की। युद्ध यानी बर्बादी, तबाही और नरसंहार, दोनों ही देशों ने इन 10 महीनों में एक दूसरे को घातक चोट दी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 1,10,740 सैनिकों को मार दिया है। 3,066 टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। 2,062 आर्टिलरी को नुकसान पहुंचाया गया है। 6,125 आर्मी की गाड़ियों को बारूद से उड़ा दिया है। 285 एयरक्राफ्ट को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। 272 हेलीकॉप्टर्स फाइटर जेट्स के निशाने पर रहे और 16 जंगी जहाजों को जल समाधि दे दी। जंग के बारूदी बोर्ड पर तबाही के आंकड़े दोनों ही देशों को सदियों पीछे दिखा रहे हैं। वर्चस्व के लिए लगे विध्वंस की आग में रूस और यूक्रेन के शहर हर दिन जल रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और युद्ध का अंजाम दूर दूर तक नहीं दिख रहा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस अपने ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही लुहांस्क के गवर्नर ने यह कहा है कि हर तरफ से लगातार हमले जारी है। दावा यह भी किया गया कि रूस की तरफ से थोड़ी ही देर के लिए गोलीबारी रुकी थी, लेकिन फिर हमले और तेज हो गए। बाद में रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा यह किया कि उन्होंने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। और गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार से शनिवार की आधी रात तक यूक्रेन की सीमा पर युद्ध विराम का ऐलान किया था। और ऐसा पहली बार है जब पुतिन ने मॉस्को में ही रहकर क्रिसमस मनाया। पुतिन ने शनिवार को शासकों के लिए बने चर्च में क्रिसमस मनाया। इससे पहले पुतिन हमेशा क्रिसमस मनाने के लिए रूस के दूसरे राज्यों में जाया करते थे। और पुतिन की मॉस्को में क्रिसमस मनाने के पीछे यूक्रेन की जंग वजह बताई जा रही है। जंग के बीच पुतिन को अपनी हत्या का डर। जंग के बाद सत्ता से बेदखल होंगे पुतिन। पुतिन ने मॉस्को में ही क्यों मनाया क्रिसमस? रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। दो देशों के सैनिकों के ऊपर एक तरफ हर पल बारूद का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड दो देशों के सैनिकों की मुश्किलें बढ़ा। इस बीच मॉस्को से आई एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को पहली बार मॉस्को के ही चर्च में क्रिसमस मनाया। बताया गया कि जंग की वजह से वो मॉस्को से बाहर नहीं गए। इससे पहले पुतिन हमेशा क्रिसमस मनाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते थे। भीड़ भाड़ वाली जगह में लोगों के बीच क्रिसमस मनाते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब वो मॉस्को के जाल शासकों के लिए बने चर्च में क्रिसमस मनाए। पुतिन ने क्रिसमस पर ऑर्थोडॉक्स चर्च की तारीफ की। उन्होंने कहा, समाज को एकजुट रखने, हमारे ऐतिहासिक यादों को जिंदा रखने के लिए हम रूस के चर्च के शुक्रगुजार हैं। पुतिन ने यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों का साथ देने के लिए चर्च का धन्यवाद दिया। कहा कि रूस के चर्च का निस्वार्थ काम सम्मान के काबिल है। लेकिन दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है कि पुतिन ने आखिर अकेले में क्रिसमस क्यों मनाया। कि रूस यूक्रेन से युद्ध हार रहा है, ऐसे में पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि पुतिन मॉस्को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता खोने का डर है। तीसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि पुतिन रूस के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वो युद्ध को लेकर काफी फिक्रमंद है।
ऐसे पुतिन ने क्रिसमस मनाने के लिए सीज फायर का भी ऐलान किया था। गुरुवार की रात उन्होंने कहा था कि 6 और 7 जनवरी की रात उनकी फौज यूक्रेन पर हमले नहीं करेगी, यानी 2 दिनों तक रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया। हालांकि रूस की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि यूक्रेन ने सीज फायर का पालन नहीं किया और क्रिसमस के दौरान भी रूस के ठिकानों पर हमले किए। कंझावला केस में आज बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 इंडिया के आनंद तिवारी की खबर यह है कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उन्हें पता था कि कोई उनकी कार के नीचे फंसा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया था कि उन्हें पता है कि कोई इंसान कार के नीचे फंसा है, पर वो डर गए थे और इसी वजह से गाड़ी नहीं रोकी। आरोपियों ने कई बार गाड़ी से यू टर्न लिया और जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह भी माना है कि उन्होंने पहले पुलिस को तेज म्यूजिक सिस्टम की जो कहानी बताई थी वो सरासर झूठी कहानी थी। कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जो चारों आरोपी है उन्होंने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि उन्हें पता था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियान रात जब उनकी गाड़ी से एक स्कूटी का एक्सीडेंट होता है तो उस दौरान एक लड़की उनकी गाड़ी में फंस गई है और उसके बावजूद भी वो लगातार 12 से 13 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटते चले गए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि उन्होंने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि गाड़ी के अंदर तेज स्पीड में जो लाउड स्पीकर है वो बज रहा था, लेकिन जब बाद में पुलिस ने सख्ती से उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है, लेकिन वो डर के मारे उसे निकाल नहीं रहे थे और उन्हें डर था कि पुलिस इसमें उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसलिए वो लगातार कंझावला पूरे रोड पर 12 से 13 किलोमीटर तक लगातार लड़की को घसीटते रहे और उस दौरान भी उन्होंने कई बार यू टर्न लिए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि उस दौरान उन्होंने अंकुश, आशुतोष और कुछ और लोगों को फोन करके इस घटना की जानकारी दी कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। तो कंझावला केस में आरोपियों ने बड़ा पर्दाफाश किया। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल कर लिया कि उन्हें पता था कोई गाड़ी के नीचे फंसा है। और मतलब ये है कि अंजलि की गाड़ी के नीचे फंसने की आरोपियों को जानकारी थी, जो कि उन्होंने पहले झूठी कहानी बताई, लेकिन डर की वजह से वो सड़क पर गाड़ी को दौड़ाते रहे, कई बार गाड़ी से यू टर्न लिया। लेकिन अब आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस बात को उन्होंने सामने रखा कि हाँ वो डर गए थे, सहम गए थे और इसी वजह से एक झूठी कहानी को गढ़ा गया। 3 तस्वीरें आपके सामने, आरोपियों को कबूलनामा कि उन्हें पता था, अंजलि की जानकारी उन्होंने दी और अंजलि को अब इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको तफसील से बताते हैं कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में क्या कबूला है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपियों ने कबूल ये किया है कि उन्हें पता था कि अंजलि कार के नीचे फंसी है। जो कबूल किया है वो इस वक्त हम आपको बताएंगे। कार के नीचे अंजलि के फंसने की जानकारी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डर के चलते सड़क पर कार हम दौड़ाते रहे, लगातार कई किलोमीटर तक अंजलि घसीटती चली गई। इसके साथ ही कहा कि कंझावला तक के रूट में कई बार यूटर्न लिया, जो कई सीसीटीवी फुटेजेस में भी दिखाई दिया। और यूटर्न का मकसद था कि वो शव कहीं भी गिर जाए। हत्या के केस के डर के चलते अंजलि को नहीं निकाला उन्होंने अपने हाथों से। गाड़ी बार बार यूटर्न लेती रही ताकि लड़की नीचे गिर जाए। इसके साथ ही पुलिस को तेज म्यूजिक की झूठी कहानी बताई। दरअसल शुरुआती जांच में इन्होंने कहा कि हमारा म्यूजिक तेज था, इसीलिए हमें पता नहीं चला कि कोई गाड़ी के नीचे आ गया है। दिल्ली के कंझावला केस में बड़ा पर्दाफाश। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था कि अंजलि कार से नीचे फंसी थी। पहले की पूछताछ में आरोपियों ने तेज म्यूजिक सिस्टम की झूठी कहानी सुनाई थी। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। बालकोट में घुसपैठ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू के किश्तवाड़ में भी चलाया जा रहा है आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। यात्रा से बढ़ेगी वोट की मात्रा। आज इस हफ्ते का ये देश है हमारा, इसी विषय पर राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जी कोई ड्रैकुला हैं, तो उनको देख के लोग डर जाते हैं।
कम हो गई है भाजपाओं की नींद की मात्रा, क्योंकि चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने वोट के लालच में देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है। सेना पिट रही है बोल के कौन सा देश जोड़ रहे थे आप भैया? तो गालवान में हुआ क्या हुआ? वहां पे हमारे 40 हमने सरकार आपको आराम देने के लिए ये रात रात भर जागते हैं। इसीलिए जब कोई भारतीय सेना के बारे में बोलता है तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि हम उनके नाखून के बराबर भी काम नहीं कर सकते तो भारतीय सैनिक कर रहे हैं। अमेरिका की टेक्सास में बड़ी संख्या में उतरे लोग। अल्पार्सो में किया गया मार्च, प्रवासियों के साथ कई लोगों ने भी किया प्रदर्शन। इजराइल में लोगों ने किया प्रदर्शन, नई सरकार की योजनाओं का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। मैक्सिको की राजधानी में 2 ट्रेनों के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, 57 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जोशीमठ में गहराई संकट पर पीएम कार्यालय में हाई लेवल बैठक, पीएम मोदी के प्रधान सचिव समेत सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड के आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ी, सबसे बड़े सामुदायिक केंद्र की दीवारें दरकने लगी, एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर दिखने लगा असर। उत्तराखंड के जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। मनोहर बाग वार्ड में घरों और खेतों में पड़ी दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। जोशीमठ के सीधार इलाके में स्थिति पहले के मुकाबले खराब हुई, मकानों में चौड़ी हुई दरारें, मकान पूरी तरीके से झुके। जोशीमठ के मारवाड़ी इलाके में हर तरफ दरारें पड़ी, नेशनल हाईवे पर मोटी मोटी दरारें दिखाई दे रही हैं। हाईवे पर बना मारवाड़ी ब्रिज काफी अहम। जोशीमठ में दरारें बढ़ती ही जा रही है। सेना एक पूरी तरीके से वहां पर सेना की ब्रिगेड तैनात है, जिसमें करीब 9000 जवान रहते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी की पोस्ट तैनात है। गोवा में संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान, कहा हम सबका डीएनए एक ही है।